जंगल में क्रिसमस आने वाली थी। जंगल के राजा मिठू तोता अपने मंत्री बूढ़े कौवे से कहते हैं, मंत्री, इस बार क्रिसमस पर मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। तुम जाओ और पूरे जंगल में ऐलान कर दो कि क्रिसमस में जिस पक्षी का घर सबसे सुंदर होगा उसे राजा की तरफ से बड़ा इनाम मिलेगा। मिठू राजा, मैं अभी जाता हूँ और सब पक्षियों को बता देता हूँ कि अपने अपने घरों को सजा लें। फिर बूढ़ा कौवा जाता है और जंगल में ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, जंगल के पक्षियों सुनो, इस बार क्रिसमस पर जिस पक्षी ने अपने घर को अच्छे से सजाया होगा, मिठू राजा उसे इनाम देंगे। सुनो सुनो। चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। मम्मा, इस बार तो मिठू राजा से इनाम हमें ही मिलेगा। मैं अपने घर को मुख्तलिफ तरह की रोशनियों से सजाऊंगी और मैं इस काम में अपनी बेटी की मदद करूंगी। फिर वो माँ बेटी दूसरे जंगल जाती हैं। चाचा छमछम, आप हमें मुख्तलिफ रंगों की लाइटें दे दें। एक लड़ी लाल रंग की, एक पीली और एक सबज रंग की। ये लाइटें एक ही बार में कई रंग निकालती हैं और ये सारी अलग अलग रंग की हैं। ये देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया और उसकी बेटी रंग बिरंगी बत्तियां लेकर अपने घर आती हैं। गौरी, अगर किसी तरह हम अपने घर को दूसरे पक्षियों से अच्छा सजा लें तो राजा का इनाम हमें मिल सकता है। वो छोटी चिड़िया बहुत सियानी है। मुझे तो लग रहा है इस बार का इनाम भी वो छोटी चिड़िया और उसकी बेटी ही लेंगी। गौरी, तुम जाओ और चिड़िया से पूछो कि वो अपने घर को कैसे सजाएगी और फिर तुम भी उसी तरह ही सजा लेना। हाँ कालू जी, ये ठीक है। मैं अभी चिड़िया के पास जाती हूँ। गौरी कौवी जल्दी से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे भी कोई उपाय बताओ, मैं अपने घर को कैसे सजाऊं? गौरी बहन, आप ऐसा करें, अपने घर को फूलों से सजा लें। चिड़िया, वैसे तुम कैसे सजा रही हो अपने घर को? हम तो लाइट से सजाएंगे अपने घर को। रंग बिरंगी बत्तियां लगाकर हम अपने घर की सुंदरता को बढ़ाएंगे आंटी गौरी। तो फिर मैं भी लाइटें ही लगाऊंगी। गौरी वहाँ से चली जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूँ तुम्हें पैसे? कालू, इनाम लेने का तो बहुत शौक है तुम्हें राजा जी से। अब मेरे साथ हेल्प भी करवाओ ना। पैसों के बिना हमें लाइट्स कौन देगा? चिड़िया, चिड़िया देगी हमें लाइटें। चिड़िया? वो कैसे कालू जी? जब चिड़िया लाइटें लगाएगी तो हम चिड़िया की लाइटें चोरी चोरी उतार कर ले आएंगे। कैसा रहा मेरा उपाय? दम है कालू जी, तुम्हारी बात में दम है। ऐसे चिड़िया तो हो जाएगी कंपटीशन से बाहर और वो गंदी आंखों वाला कबूतर तो कभी भी हमसे जीत नहीं सकता। तो फिर जीतेंगे हम और इनाम मिलेगा हमें ही। हमारे होते हुए मिठू राजा से इनाम कोई नहीं ले सकता। कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी झंडियाँ लेने जाते हैं। चाचा छमछम, क्या आपके पास रंग बिरंगी झंडियाँ हैं? लाल, पीली, हरी और नीली। मेरे पास सभी रंगों में झंडियाँ हैं। आप ऐसा करें, हमें मुख्तलिफ रंगों में कुछ झंडियाँ और गुब्बारे दे दें। लूसी, क्या तुम्हें लगता है कि हम जीत जाएंगे और मिठू राजा से इनाम हमें ही मिलेगा? जरूर, हम जरूर जीतेंगे पति जी। चिड़िया जा रही थी कि उसे गौरी अपने घर के बाहर सोई हुई दिखाई देती है। चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी, तुम यहाँ सोई हुई हो और क्रिसमस आने वाली है। उठो और अपने घर को सजा लो और कंपटीशन में हिस्सा लो। चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मेरा कालू जी भी दूसरे जंगल गया हुआ है। वो हमारे घर को सजाने के लिए तुमसे बड़ी लाइटें लेकर आएगा। सब देखते रह जाएंगे हमारे घर को। अच्छा, तो क्या तुम भी अपने घर को लाइट से सजाओगी? हाँ, तो और क्या, हम किसी से कम हैं? चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर कालू कौवा पहाड़ों पर सोया हुआ था। चिड़िया उसे देखकर सोचती है, लो, ये यहाँ सोया हुआ है और इसकी पत्नी वहाँ बैठी लाइट्स का इंतजार कर रही है। चलो खैर, मुझे क्या। दूसरे दिन चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर पर लाइट्स लगाना शुरू करती हैं। कबूतर ने भी अपने घर को रंग बिरंगे गुब्बारों और झंडियों से सजा लिया था। कबूतर जी, कैसा लग रहा है हमारा घर? अब ये फैसला तो मिठू राजा ही करेंगे। देखो इनाम किसे मिलता है।
मम्मा हम जीतेंगे ना? गुड़िया बेटी, कंपटीशन में हिस्सा लेने का मतलब जीत ही नहीं होती। हाँ, अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो जीत हमेशा मिल ही जाती है। अब रात को मैं अपने घर की सारी लाइट्स जला कर देखूंगी, जगमग करेगा हमारा घर। रात हो जाती है। चिड़िया का घर तो दूर से ही जगमग जगमग कर रहा था। मम्मा देखें, ऐसा घर किसी का भी नहीं है। हम तो जरूर जीतेंगे, जीत हमारी ही होगी। थोड़ी दूर अपने घर के बाहर बैठे कौवा और कौवी चिड़िया के घर की लाइट्स को देख रहे थे। कालू जी, एक भी लाइट ना छोड़ना इस छोटी चिड़िया के घर पर। देखो तो उसने अपने घर को कैसा सजा लिया है। तुम चिंता न करो गौरी, कल शाम जब राजा जी आएंगे तो ये लाइट्स हमारे घर पर जल रही होंगी। फिर आधी रात को कालू कौवा चुपके से जाता है और चिड़िया के घर पर लगाई हुई सारी ही लाइट्स उतार लेता है। रात थी इसलिए कोई भी नहीं देखता। चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ घर में सोई हुई थी। कौवा भाग जाता है। सुबह हो जाती है। गुड़िया जब घर से बाहर जाती है तो वो जोरों से रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा जल्दी बाहर आए, मम्मा जल्दी बाहर आए। गुड़िया की मम्मा भी घर से बाहर आ जाती है। मम्मा, कोई चोर हमारी सारी लाइट्स उतार कर ले गया। मम्मा, बहुत बुरा हुआ। अब चुप कर जाओ बेटी, जो होना था वो तो हो गया। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं नई लाइट्स ले सकूं। मगर मैं हार नहीं मानूंगी, मैं जीतूंगी। गुड़िया वहाँ से भागती है। गुड़िया जल्दी से नदी किनारे से रंग बिरंगे फूल तोड़ती है। वो एक टोकरी रंग बिरंगे फूलों से भर लेती है और जल्दी से अपनी दोस्त सोनीता रानी के पास जाती है। सोनीता मेरी दोस्त, आज रात आप अपने दोस्त जुगनू को लेकर मेरे घर आ जाना। क्या हुआ गुड़िया, सब ठीक तो है? मुझे कंपटीशन जीतना है, जो भी हो मुझे कंपटीशन जीतना है। गुड़िया अपने घर को फूलों से सजा लेती है। वो घर के हर तरफ फूल ही फूल लगा लेती है। कालू कौवे ने भी अपने घर पर चिड़िया की चुराई हुई लाइट्स लगा ली थी। शाम हो जाती है। सोनीता रानी और जुगनू भी, जो गुड़िया के दोस्त थे, वो आ जाते हैं। फूलों पर जुगनू की मध्यम मध्यम सी रोशनी दूर से ही चमक रही थी। मंत्री, चलो आज फैसले का दिन है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्रिसमस की खुशी में किस पक्षी ने अपने घर को ज्यादा अच्छा सजाया है। मिठू राजा अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ अपने महल से निकलता है। वो कबूतर का घर देखता है, फिर कौवे का देखने जाता है। कालू जी, जल्दी करो, लाइट से जला दो, राजा जी आ रहे हैं। गौरी, क्या करूं? शायद लाइट्स की तार कहीं से टूट गई है, ये तो जल ही नहीं रही। कालू, कुछ करो, इसे ठीक करो। राजा भी आ जाते हैं। कौवे का घर तो किसी पुराने खंडर की तरह लग रहा था। मिठू राजा बिना रुके ही वहाँ से चला जाता है। अब चिड़िया की बारी थी। फूलों की खुशबू दूर से महसूस हो रही थी और 7 तितलियों के रंग बिरंगे पंख जुगनू की धीमी रोशनी में अपनी सुंदरता बखेर रहे थे। मंत्री, इस बार पहला इनाम चिड़िया को मिलेगा। मुझे चिड़िया के घर की सुंदरता बहुत पसंद आई है। ये सुनकर गुड़िया अपनी मम्मा के गले से लग जाती है। मम्मा, हम जीत गए, मम्मा हम जीत गए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी का बुरा करता है उसका अपना ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं और आप सबका धन्यवाद। गुड़िया की मम्मा, ठंड का मौसम शुरू हो गया है और हम इस बार भी अपनी बेटी को अभी तक गर्म स्वेटर नहीं लेकर दे सके। मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप चिंता ना करें, कुछ पैसे मैंने जमा कर लिए हैं और इस महीने की बचत जमा करके हम अपनी बेटी को गर्म स्वेटर ले देंगे। लाल लाल रंग का स्वेटर लूंगी मैं, मुझे लाल रंग का स्वेटर बहुत पसंद है। मैं अपनी बेटी के लिए लाल रंग का स्वेटर ही लाऊंगा। ऐसे कहते हुए पापा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेता है और फिर पापा चिड़िया अपने काम पर निकल जाता है। पापा चिड़िया चील के यहाँ काम करता था। पापा चिड़िया जंगल से सूखी लकड़ियाँ काटता और चील को बेचा करता था, जिससे उसके परिवार का थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता। चील दी, आज मुझे 100 रुपए एडवांस दे दें, मैं बाद में लौटा दूंगा आपको। आप बहुत अच्छे से काम करते हो, मुझे विश्वास है आप पर।
ऐसे पापा चिड़िया चील से 100 रुपए एडवांस ले लेता है और बहुत खुशी खुशी अपने घर लौटता है। गुड़िया की मम्मा, लाओ, जो पैसे आपके पास हैं वो मुझे दे दें, बाकी का बंदोबस्त मैंने कर लिया है। तो क्या आप गुड़िया का स्वेटर लेने जा रहे हैं? हाँ, आज मैं अपनी बेटी के लिए स्वेटर ले आऊंगा। ठंड बढ़ रही है, हमारी बेटी बीमार भी हो सकती है। मम्मा चिड़िया अपने पति को कुछ पैसे जो उसने जमा किए थे दे देती है। पापा, मैं भी जाऊंगी आपके साथ। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहें, मुझे शाम भी हो सकती है। फिर पापा चिड़िया अपनी बेटी के लिए गर्म स्वेटर लेने घर से निकलता है। वो बहुत खुशी खुशी जा रहा था। आज तो मेरी बेटी खुश हो जाएगी। ये चिड़िया का पति पैसों की थैली लिए कहाँ जा रहा है, देखता हूँ इसे। पीछे से कालू कौवा बहुत तेजी से आता है और पापा चिड़िया से पैसों वाली थैली छीन लेता है। रुको रुको दुष्ट कौवे, ये पैसे मेरी बेटी के स्वेटर के लिए हैं। चल भाग भाग यहाँ से, वरना मार मार कर बंदर बना दूंगा। कौवा वहाँ से भाग जाता है और पापा चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। मैं अपनी बेटी से घर जाकर क्या कहूँगा, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। मम्मा, पापा कब आएंगे? बेटी, आपके पापा आने ही वाले होंगे, अब तो रात होने वाली है। पापा चिड़िया भी घर आ जाता है। पापा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा गर्म स्वेटर कहाँ है? आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है? वो काला कौवा मुझसे पैसे छीनकर भाग गया और धमकियां भी दे रहा था। वो कौवे बहुत बुरे हैं, वो हर किसी के साथ ऐसा ही करते हैं। मैं उनके घर जाता हूँ। नहीं, रहने दें, वो लड़ाई शुरू कर देंगे हमारे साथ। हमारी छोटी सी बच्ची भी है, वो कौवे हमारी बच्ची को भी कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई बात नहीं पापा, आप परेशान न हो, इस बार भी मैं पीपल के पत्तों का स्वेटर बनाकर ठंड का मौसम गुजार लूंगी। गोरी गोरी, कहाँ है जग्गू? जग्गू बाहर गया हुआ है, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? देखो तो मैं अपने बेटे के लिए क्या लाया हूँ। गरम स्वेटर। जग्गू तो खुश हो जाएगा गरम स्वेटर देखकर। वो कल भी मुझे कह रहा था कि मम्मा ठंड लग रही है, मगर कालू, तुमने गरम स्वेटर लेने के लिए पैसे कहाँ से लिए? छीन लिए चिड़िया के पति से। बहुत अच्छा किया, वो कमजोर चिड़ियों का परिवार हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तो कहती हूँ उनसे घर भी छीन लेते हैं। अभी जग्गू थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर छीन लूंगा उनसे उनका घर भी। मम्मा, ठंड लग रही है, आप कल मुझे पीपल के पत्तों से स्वेटर बना देना। हाँ बेटी, मैं कल लेकर आऊंगी पीपल के पत्ते, अब आप मेरे साथ आकर लेट जाओ। मैं फिर से पैसे जमा करूंगा और लेकर दूंगा अपनी बेटी को गरम स्वेटर। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया पीपल के पत्ते लेने जाती है। पीपल का पेड़ इंसानों की बस्ती में था। चिड़िया उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है। वो पीपल के पेड़ पर बैठ जाती है। पीपल के पेड़ के नीचे किसान की पत्नी अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी। बेटा, जो गर्म कपड़े पिछले साल के आपके छोटे हो गए हैं, वो कपड़े आप किसी गरीब को दे आना। हाँ मम्मा, ऐसे किसी गरीब की मदद हो जाएगी। ये सुनकर चिड़िया जल्दी से किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, अपने पुराने कपड़े आप मुझे दे दें, मेरी बेटी के पास गर्म स्वेटर नहीं है, उसे बहुत ठंड लगती है। चिड़िया, मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। मैं अभी आपको छोटू के पिछले साल वाले सारे गर्म कपड़े ला देती हूँ। फिर किसान की पत्नी एक कपड़े में बांधकर काफी सारे गर्म कपड़े चिड़िया को दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, आपके ये पुराने कपड़े हमारे लिए नई जिंदगी है। चिड़िया वो कपड़े लेकर अपने जंगल वापस चली जाती है। घर जाकर चिड़िया कपड़े खोलती है। मम्मा, इतने सारे गर्म कपड़े ये कहाँ से लाई हैं आप? ये सब मुझे किसान की पत्नी ने दिया है। ये लाल स्वेटर तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने सोच रखा था। एक स्वेटर उठाते हुए गुड़िया ऐसे ही कहती है, अब मेरी बेटी को ठंड नहीं लगेगी। मम्मा, बाकी के कपड़े हम दूसरे पक्षियों को दे देंगे। हाँ बेटी, मैं अभी ये स्वेटर और चादर कबूतर और मिट्ठू को देकर आती हूँ। गुड़िया अपना लाल स्वेटर पहनकर बहुत खुश थी। वो खुद को बहुत गर्म महसूस कर रही थी। शाम को जब पापा चिड़िया घर आता है तो मम्मा चिड़िया अपने पति को सारी बात बताती है।
मैं तो वहाँ पीपल के पत्ते लेने गई थी और मुझे ये सब मिल गया। ऊपर वाला जब करता है ऐसे ही गरीबों की मदद करता है। जग्गू कौवे के मम्मा पापा बाहर थे। जग्गू आग से खेल रहा था कि घर में आग लग जाती है। आग भरने से पहले पहले जग्गू तो घर से बाहर निकल जाता है, मगर घर और घर का सारा सामान देखते ही देखते जल जाता है। कौवा और कौवी भी आ जाते हैं। जल गया कालू, सब जल गया। मेरे जग्गू का गर्म स्वेटर भी और घर भी सब जल गया। मम्मा, मैं बैठा आग से खेल रहा था कि चिंगारी नीचे गिर गई। गौरी, अगर ठंड बढ़ गई तो हम ठंड से मर जाएंगे। अब इतनी जल्दी घर भी नहीं बन सकता। अब तो किसी पेड़ में छुपकर ही कुछ दिन गुजारने होंगे। रात हो जाती है। रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। एक ठंड और ऊपर से बारिश। चिड़िया अपने घर में अपने परिवार के साथ गर्म चादर में छुपी बैठी थी। ये चादर ना होती तो हम ठंड से मर रहे होते। अब तो जरा भी ठंड नहीं लग रही और मुझे बारिश अच्छी लग रही है। इससे बढ़कर क्या खुशी होगी कि हम सब साथ हैं, घर है, खाने को भोजन और गर्म कपड़े भी। दूसरी तरफ कौवों का परिवार ठंडी रात में एक पेड़ के पत्तों में छुपा कांप रहा था। इसे कहते हैं प्रकृति का न्याय।